प्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2020 के हिंदी सेक्शन के बारे में। तो आइए जानें हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ अंग्रेज़ी में, और ये हेल्पफुल रहेगा फॉर सीटेट, टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और केवीएस के स्टूडेंट्स को। और ये बेसिकली उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा जिनका इंग्लिश मीडियम है और उन्हें हिंदी के कुछ जो शब्द हैं उनके अर्थ समझने में मुश्किल आती है। तो सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, अगर वहाँ पे लिखा होगा सबसे पहले भाषा, तो भाषा का मतलब होगा लैंग्वेज, कि वो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अगर लिखा हो भाषा एवं व्याकरण, तो इसका मतलब है कि जैसे भाषा का मतलब हमने सीख लिया कि लैंग्वेज, एवं का मतलब होता है एंड, और व्याकरण का मतलब हो जाएगा ग्रामर। तो यानी इसका मतलब आ जाएगा लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा एवं व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। एवं का मतलब होता है एंड। आगे है अधिगम की अवधारणा। अधिगम की अवधारणा का मतलब है, देखिए सबसे पहले अधिगम का मतलब समझिए। अधिगम का मतलब है लर्निंग। तो अगर वहाँ पे लिखा है अधिगम की अवधारणा, तो दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ लर्निंग के बारे में। आगे है भाषा का अधिगम एवं अर्जन। अब हमने भाषा का मतलब भी सीख लिया लैंग्वेज, अधिगम का भी सीख लिया लर्निंग, एवं का भी सीख लिया एंड। तो एवं को हम कई जगह ऑफ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, ये डिपेंड करता है लाइन टू लाइन। और अर्जन का मतलब हो गया एक्विजिशन, कि हम किस तरह से किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं। तो अगर वहाँ पे लिखा होगा भाषा का अधिगम एवं अर्जन, तो यानी उसका मतलब होगा लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा। भाषा के अधिगम एवं अर्जन, अब हमने इतना समझ लिया कि वो बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज की लर्निंग और उसके एक्विजिशन के बारे में। के संदर्भ का मतलब होता है इन रिलेशन टू, कि उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके रिलेशन के साथ बात कर रहे हैं। के संदर्भ में जीन पियाजे का परिप्रेक्ष्य, कि जीन पियाजे का क्या कहना है। तो इसका मतलब बन जाएगा कंसेप्ट ऑफ जीन पियाजे इन रिलेशन ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अगला है बालकों में भाषा विकास। ये तो बहुत इजी है। भाषा विकास का मतलब हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट। बालकों हो गया चिल्ड्रन, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, अगर वहाँ पे ऐसा लिखा हो तो देखिए भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमने ये समझ लिया। प्रारंभिक अवस्था यानी इनिशियल स्टेज, हम कहते हैं ना प्रारंभिक में, प्रारंभ में तुमने क्या किया, तो इनिशियल स्टेज, यानी इसका मतलब हो जाएगा इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास की वास्तविक अवस्था, तो ये भी हम यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वास्तविक यानी हम कहते हैं ना कई बार कि वास्तविक में तुमने, असल में यानी तुमने एक्चुअल में तुमने क्या किया, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्चुअल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। शब्द भंडार का विकास, जी हाँ, शब्द भंडार को हम लोग कहते हैं वोकैबुलरी, और विकास का मतलब आ गया डेवलपमेंट, तो यानी इसका मतलब बन जाएगा डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी। भाषा शिक्षण, अब आगे बात भाषा शिक्षण यानी लैंग्वेज शिक्षण की बात। तो शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, तो यानी हम लैंग्वेज टीचिंग यानी उसको पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उसमें कहा है भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरीज क्या दी गई हैं उन चीज़ों के ऊपर। तो इसकी लाइन का अर्थ बन जाएगा मेन थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का मतलब होता है, अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, कि किस कंडीशन को हमने अप्लाई किया कि हमारी ये चीज़ पूरी हुई, वो वाली थ्योरी है ये। तो इसका मतलब हो गया थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। अगर लिखा होगा अनुकरण का सिद्धांत, तो अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन, तो इसका मतलब बन जाएगा सिद्धांत यानी थ्योरी, यानी हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन। भाषा अर्जित करने का सिद्धांत, अर्जित मैंने आपको ना एक्वायर करना, एक्विजिशन हम कैसे कर रहे हैं, तो भाषा को अर्जित करना है, तो इसका मतलब आपका बन जाएगा थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा यानी लैंग्वेज, अर्जित यानी एक्विजिशन करना, और सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, अब देखिए अभिप्रेरणा यानी हम जब किसी को मोटिवेट करते हैं ना, प्रेरित करते हैं। और रुचि, तुम्हारी इसमें रुचि है यानी तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है, तो रुचि का मतलब हो गया इंटरेस्ट। तो इसका मतलब, और सिद्धांत यानी थ्योरी, वो आप पीछे भी बढ़ते आ रहे हैं। तो यानी अगर लिखा होगा अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, तो इसका मतलब है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट।
कार्यशीलता का सिद्धांत। अगर कार्यशीलता है हमें कि हम कितनी कार्यशीलता से इस काम को कर सकते हैं, कितनी क्रिएटिविटी लगा के हम इस काम को कर सकते हैं। तो अगर लिखा होगा कार्यशीलता का सिद्धांत तो उसका मतलब होगा थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। अभ्यास का सिद्धांत। अब कहते हैं ना बार बार अभ्यास करो तभी तुम्हें ये चीज़ अच्छी तरह से करनी आएगी, यानी प्रैक्टिस करो। तो यानी अगर लिखा होगा अभ्यास का सिद्धांत तो इसका मतलब है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। आगे है संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। अब देखिए जो सीधी सी बात है, संप्रेषण कौशल का मतलब होता है हमारी राइटिंग स्किल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब के विकास यानी उसकी डेवलपमेंट वर्ड आ गया, में व्याकरण का महत्व, कि ग्रामर का क्या महत्व है, ग्रामर की क्या इम्पोर्टेंस है। उसने फिर से कहा है संप्रेषण कौशल में के विकास में व्याकरण का महत्व। तो यानी इसका मतलब बन जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, के ग्रामर की क्या इम्पोर्टेंस है इन द डेवलपमेंट, किसको विकास करने में, कौशल को, संप्रेषण कौशल को यानी राइटिंग स्किल को डेवलप करने में। अगला है व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया। प्रक्रिया कहते होते हैं ना कि प्रक्रिया क्या है, इस चीज़ को करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो अगर लिखा होगा व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया तो इसका मतलब है ग्रामर टीचिंग प्रोसेस। बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियां तथा विकार। अब देखिए भाषा का मतलब आपको पता लग गया, संबंधी यानी रिलेटेड हो गया ना, रिलेशन की हम बात करें। त्रुटियां में आपके डिफ़िकल्टीज़ और एरर वर्ड्स हम दोनों इंक्लूड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी लाइन के ऊपर। और विकार का मतलब होता है डिसऑर्डर्स। अब बच्चों में बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम बच्चों इन चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। उसने कहा बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियाँ तथा विकार यानी लैंग्वेज रिलेटेड एरर्स एंड डिसऑर्डर्स क्या हैं बच्चों में, उसकी बात हो रही है। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। अब भाषा विविधता में अलग अलग चीज़ें, कहते हैं ना कि एक कक्षा में डाइवर्स तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, अलग, जिनका मेंटल लेवल अलग अलग है। तो यानी वाली कक्षा ऐसी है जिसमें भाषा शिक्षण यानी लैंग्वेज टीचिंग की चुनौतियाँ क्या हैं, आपको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। तो अगर लिखा होगा भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, तो यानी उसका मतलब होगा चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि हमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं लैंग्वेज टीचिंग है, किस में, इन अ डाइवर्स लैंग्वेज क्लासरूम में, मतलब जहाँ पे अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग सोच के बच्चे बैठे हैं। तो जी हाँ, ये तो था मेरा आज का सेशन हिंदी सेक्शन से रिलेटेड। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी है। तो अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज़ अमनप्रीत कौर साइनिंग ऑफ।